एक जादुई जंगल था जहाँ हर फूल बोल सकता था। अरे कितना सुंदर दिन है। हाँ, और हम सब यहाँ इतने खुश हैं। तितलियाँ भी कितनी सुंदर हैं। हाँ, और ये पेड़ भी हमसे बात करते हैं। हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। हर पेड़ गाना गाता था प्यारी वन देवी तू है कितनी सुंदर। और हर तितली चमकती थी। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी फूल परी जिसका नाम था मीरा। मीरा बाकी परियों से अलग थी। उसे सुंदर कपड़े, गहने या महल पसंद नहीं थे। उसे पसंद था जानवरों की मदद करना, सूखे फूलों को फिर से खिलाना, रास्ता भटके बच्चों को घर पहुंचाना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। मेरे साथ आओ। देखो, हम पहुंच गए। जंगल के बीच एक तालाब है, अंधेरा तालाब। वहाँ कोई नहीं जाता है क्योंकि कहा जाता है जो भी उस तालाब के पास जाता है वह वापस नहीं आता है। पानी बुरा कैसे हो सकता है? एक दिन मीरा को रोने की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ। डरो मत, मैं हूँ ना। तभी तालाब की तरफ से मीरा? आवाज आई। कौन? मीरा, मेरी मदद करो। मुझे बचाओ। तुम कौन हो? मैं इस तालाब की रानी हूँ। मुझे श्राप मिला है। बहुत साल पहले मैंने गलती की थी। मैंने एक बच्चे को बचाने की बजाय अपने जादू को बचाया। तब एक साधु ने मुझे श्राप दिया। उसने मुझसे कहा अब तुम इस तालाब में फंसी रहोगी और जो भी यहाँ आएगा वह पत्थर बन जाएगा। तो जो लोग यहाँ आए सब पत्थर बन गए। तभी मीरा ने देखा तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन वे पत्थर नहीं थे, वे लोग थे। मैं तुम्हें आजाद करूंगी। नहीं, अगर तुमने कोशिश की तो तुम भी पत्थर बन जाओगी। अगर मैं डर गई तो मैं परी कैसी? सिर्फ एक चीज मुझे आजाद कर सकती है। जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर एक नीला जादुई फूल है, लेकिन उसकी रक्षा करता है अंधेरे का राक्षस के। मैं जाऊंगी। मैं भी चलूंगी। ठीक है, लेकिन मेरा हाथ मत छोड़ना। मीरा और छोटी बच्ची हाथ पकड़कर अंधेरे जंगल की तरफ चल रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल बदलने लगा। हरे पेड़ काले दिखने लगे, पक्षियों की आवाज बंद हो गई, हवा ठंडी हो गई। मीरा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन सच तो यह था, मीरा भी डर रही थी। बहुत देर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा। इतना बड़ा पेड़ मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। उस पेड़ पर एक नीला चमकता हुआ फूल था। वही जादुई फूल है। पेड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा साया निकला। लाल आंखें, लंबे हाथ, डरावनी आवाज, अंधेरे का राक्षस। वह जोर से बोला, कौन है जो मेरे फूल के पास आया? मुझे ये फूल चाहिए, किसी की जान बचानी है। सब लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा तुम ऐसे क्यों हो? मैं पहले राक्षस नहीं था, मैं इस जंगल का रक्षक था। एक दिन तालाब की रानी ने मुझसे कहा कि इस फूल की रक्षा करो, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे श्राप दे दिया और मैं राक्षस बन गया। तो तालाब की रानी अच्छी नहीं है? वह बहुत शक्तिशाली बनना चाहती थी, इसलिए उसने सबको श्राप दिया। वो झूठ बोल रहा है। क्या? बच्ची की आंखें अचानक चमकने लगी और वह गायब हो गई। उसकी जगह तालाब की रानी खड़ी थी। हाँ मीरा, यह सब मेरा प्लान था। मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी क्योंकि सिर्फ एक सच्चे दिल वाली परी ही यह फूल तोड़ सकती है। और जैसे ही तुम फूल तोड़ोगी तुम पत्थर बन जाओगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर मेरे पत्थर बनने से सब बच जाएंगे तो मैं तैयार हूँ। नहीं, अब मैं आजाद हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूरी जादुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानी बनूंगी।
मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। उसे सिर्फ वही वापस ला सकता है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हो और अपनी जान देने को तैयार हो गए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूरी जादुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानी बनूंगी। अगर मेरी जान से मीरा वापस आ सकती है तो मैं तैयार हूँ। जंगल की शक्तियों मेरी ताकत ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मीरा को वापस दे दो। नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और रक्षक का काम होता है सबको बचाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। तालाब की रानी की शक्ति खत्म होने लगी। तालाब का पानी साफ होने लगा। पत्थर बने लोग वापस इंसान बनने लगे। जंगल फिर से हरा हो गया। फूल फिर से खिल गए। मैंने अपने दोस्त को खो दिया। दोस्त कभी दूर नहीं जाते। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो पहले राक्षस था। जब मैंने अपनी जान दी, श्राप टूट गया और मैं फिर से इंसान बन गया। तो अब तुम राक्षस नहीं हो? नहीं, मुझे माफ कर दो मीरा, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। कहानी की सीख। धोखा देने वाला अंत में हारता है और अच्छा करने वाला हमेशा याद रखा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिए।